तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ए ड्यूटी एंड अ पावर। ड्यूटी में कर्तव्य पूर्ति बाध्य होती है और पावर में ऐसा नहीं होता। एक तीसरा प्रकार है जहाँ पर पावर इज़ कपल्ड विद ड्यूटी, यानी कि पावर एक्सरसाइज करना ये बाध्य होता है। A legal duty to perform something and a legal power either to do it or not to do that thing, and a power coupled with duty to exercise that power, इनमें क्या फ़र्क है? ये बात आज हम हमारे ही चैनल के एक दर्शक हैं मिस्टर पंकज वर्मा जी, उन्होंने पूछे हुए सवाल से समझ लेंगे। वो सवाल उन्होंने जो पूछा है उसमें कुछ फैक्ट्स उन्होंने लिखी है और वो फैक्ट्स के जवाब में आपको जो शुरुआत में मैंने बताया वो बातें स्पष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ, पिछले संडे को मैं अवेलेबल नहीं था नागपुर में, इसलिए मैं वीडियो बनाकर अपलोड नहीं कर सका। मैं मुंबई में था, तो उस वजह से मैं यहाँ पर वीडियो नहीं डाल सका, इसलिए माफ़ी मांगता हूँ। हमेशा की तरह आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने चैनल पर वीडियो लेकर। तो पहले जान लेते हैं पंकज वर्मा जी का प्रश्न क्या है। वो पूछते हैं कि सर, मैं पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में HPU शिमला में अपीयर हुआ। HPU यानी मैं समझ रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, वहाँ ये अपीयर हुए पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में। वहाँ पर उनके कैटेगरी के 4 सीट्स थी और वो 5th थे। अब वो कहते हैं कि देयर इज़ अ प्रोविजन टू एनहांस द सीट्स ऑन द प्रपोजल ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट काउंसिल। माई डिपार्टमेंट काउंसिल ऑल्सो गेव द सेम प्रपोजल टू अथॉरिटी, बट इट इज़ रिजेक्टेड बाय देम। ऑन द अदर हैंड, another department council proposal was accepted just before 1 week from the rejection of my department proposal. Advertisement of the PhD clearly says seats may vary. Seats were increased in another department but not in my department. In that situation, can I move to court? तो इनका प्रश्न आपको समझ में आ गया। जिस डिपार्टमेंट से ये वास्ता रखते हैं उस डिपार्टमेंट ने काउंसिल का जो प्रपोज़ल था सीट्स इंक्रीज़ करने का, वो रिजेक्ट कर दिया और उसके एक हफ्ते बाद दूसरे डिपार्टमेंट ने दूसरे काउंसिल का प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया और सीट्स इंक्रीज़ कर दी। अब ये पूछ रहे हैं क्या ये कोर्ट में जा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये समझने की बात होगी, सबसे पहली बात कि ठीक है यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी जो होती है वो अपने भारतीय संविधान के आर्टिकल 12 में स्टेट के संज्ञा में आती है। स्टेट मतलब जो राज्य, ये जो संकल्पना है उसमें वो आती है और इसलिए यूनिवर्सिटी के खिलाफ रिट पिटीशन बिल्कुल होगी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में भी, मगर केवल रिट पिटीशन आप दायर कर सकोगे इस वजह से, और वो आपने कर दी है इस वजह से, हाई कोर्ट ऑटोमेटिकली आपको प्लेट पर रिलीफ नहीं देगा। मतलब आपने दायर कर दी तो आपको रिलीफ मिल गया, ऐसे नहीं होगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये देखा जाएगा कि आपके केस के मेरिट्स क्या है। अब हम बात करते हैं पंकज वर्मा की जो सिचुएशन है उसके केस पर। वो बताते हैं कि वहाँ एक प्रोविज़न है फॉर इंक्रीज इन सीट्स। अब वो प्रोविज़न क्या है वो उन्होंने यहाँ पर प्रश्न में उद्धृत नहीं की है, एक्सट्रैक्ट नहीं की है, रिप्रोड्यूस नहीं की है, इसलिए वह मैं समझ नहीं सकूँगा। मगर उन्होंने प्रश्न में वो लिखा है कि प्रोविज़न उपलब्ध है। अब देखिए, अगर प्रोविज़न है सीट्स इंक्रीज़ करने की, तो लीगल एक्सपर्ट की नज़रों से पहले ये देखना पड़ेगा कि उस प्रोविज़न का नेचर क्या है। क्या वो प्रोविज़न ड्यूटी क्रिएट करती है या वो प्रोविज़न अथॉरिटीज़ को पावर देती है। ड्यूटी यानी कि कर्तव्य करने का आदेश देती है या सीट्स इंक्रीज़ करने की शक्ति प्रदान करती है।
जैसे कि मेरे पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको ये सब चीज़ें क्या है, राइट, ड्यूटी, पावर, लायबिलिटी, इम्यूनिटी, डिसेबिलिटी वगैरह, वो आप फिर से देख लीजिएगा। जहाँ ड्यूटी की बात होती है वहाँ कर्तव्य पूर्ति बाध्य होती है, कर्तव्य करना बाध्य होता है। मगर जहाँ पावर होता है, जहाँ शक्ति होती है, वहाँ कर्तव्य ये बात नहीं आती, वहाँ पर शक्ति होती है। जो चीज़ कानून में वहाँ लिखी है वो अथॉरिटी या तो कर सकती है या नहीं भी कर सकती है, उतनी स्वतंत्रता उन्हें होती है। इसलिए सीट्स इंक्रीज़ करने की जो प्रोविज़न है उसका स्वरूप क्या है, उसका नेचर क्या है, ये जाने बिना ये नहीं कहा जा सकता कि क्या यूनिवर्सिटी प्रपोज़ल जो है डिपार्टमेंट काउंसिल का वो एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य है। ये नहीं कहा जा सकता। अगर वो प्रोविज़न ड्यूटी क्रिएट कर रही है तो ज़रूर कहा जाएगा कि वो जो डिपार्टमेंट है वो सीट इंक्रीज़ करने के लिए बाध्य है, और अगर सीट इंक्रीज़ नहीं करते तो वो अपने कर्तव्य से चूक गए, और वो कर्तव्य उन्होंने पालन करना चाहिए। इसलिए उनके खिलाफ रीट ऑफ मैंडेमस फ्रॉम हाई कोर्ट जा सकती है, जारी हो सकती है। मगर अगर वो प्रोविज़न पावर है, जिसमें वो पावर एक्सरसाइज करना या ना करना उनके हाथ में है, उनके डिस्क्रिशन में है, तो वो उनके ऊपर लादी नहीं जा सकती। फॉर देयर ओन रीजन्स द यूनिवर्सिटी मे नॉट इंक्रीज द सीट्स, may choose not to increase the seats। इसलिए वो पावर अगर है तो आपकी केस में उतने मेरिट्स नहीं रहेंगे। तो इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ए ड्यूटी एंड अ पावर। ड्यूटी में कर्तव्य पूर्ति बाध्य होती है और पावर में ऐसा नहीं होता। एक तीसरा प्रकार है जहाँ पर पावर इज़ कपल्ड विद ड्यूटी, यानी कि पावर एक्सरसाइज करना ये बाध्य होता है। कानून वो बाध्य करता है अथॉरिटीज़ को कि आपको हम पावर देते हैं और वो पावर की एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी। तो ये बारीकी भी देखनी पड़ती है कि उस प्रोविज़न में क्या जो पावर दी हुई है वेदर इट इज़ कपल्ड विद ड्यूटी और नॉट। तो ऐसी सभी बातों को देखने के बाद ही निश्चित रूप से ये बताया जा सकेगा कि क्या आपके केस में मेरिट्स होंगे या नहीं, और आपके केस में आपके फेवर में रिलीफ मिलने का चांस कितना है और कितना नहीं। तो आज के इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि आप समझे कि ड्यूटी और पावर में क्या फ़र्क है, और कैसे इन बातों को एग्जामिन करने के बाद ही एक ओपिनियन दिया जा सकता है कि क्या उस केस में मेरिट्स होंगे या नहीं होंगे। अभी इस प्रश्न में तो पंकज वर्मा जी ने सभी प्रोविजंस उद्धृत नहीं की है, तो उनके लिए यह बेहतर होगा कि वो अपना केस लेकर एक्चुअली किसी लॉयर के ऑफिस में विज़िट करें उनके पसंद के, और उनसे सलाह लें। और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।